हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के प्लान्स एसआर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग रेलवे संबंधित प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 2,50,000 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,50,000 किलोमीटर है। इसमें सिर्फ 35,000 किलोमीटर हिस्सा यात्रियों के लिए है। 2,50,000 किलोमीटर में से सिर्फ 35,000 किलोमीटर जो है वह यात्रियों के लिए है। बाकी का करीब 80% हिस्सा फ्रंट लाइनों का है। दुनिया के 5 बड़े रेल नेटवर्क में चौथे नंबर पर जो है भारत आता है। दुनिया के 5 बड़े रेल नेटवर्क में चौथे नंबर पर जो है भारत आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। इसका आंसर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी जो थी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ममता बनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। अभी वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर होगा श्रीधरन जी को। श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। श्रीधरन जी का जो जन्म था 12 जून 1932 को हुआ था। वे भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर भी हैं। भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर भी हैं। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रहे हैं। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है श्रीधरन जी को। उन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन में। गोरखपुर जंक्शन में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जल्द ही भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म में तब्दील होने जा रहा है, जिसका नाम है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। यह अभी निर्माणाधीन है और जल्द ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। भारत की आज़ादी के बाद देश के पहले रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री जॉन मथाई बने थे। उन्होंने उसी साल नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट संसद में पेश किया था। उन्होंने उसी साल नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट संसद में पेश किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता।
7वां नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? इसका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी, हालांकि वह 34 किलोमीटर ही चली थी। जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी उस वक्त समय हो रहा था दोपहर के 3:35। 3:35 पे यह ट्रेन को चलाया गया था। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। यह ट्रेन दोपहर 3:03 बजे बोरी बंदर, जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से प्रारंभ हुई और शाम 4:45 बजे ठाणे पहुंची थी। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। इस रेलगाड़ी ने कितने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। 8वां नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड रेलवे में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च विभाग है। रेलवे बोर्ड जो है रेलवे में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च विभाग है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी क्लास ए सिविल सर्विस के तहत आते हैं और इनकी नियुक्ति जो होता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती है। रेलवे बोर्ड में चेयरमैन के अलावा 7 सदस्य होते हैं। ये सभी मेंबर रेल मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जितने भी रेल मेंबर हैं वो सारे डायरेक्ट रेल मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रेल मंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड के मेंबर मैकेनिकल, ट्रैफिक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और जितने भी स्टाफ विभाग हैं वो लोग संभालते हैं, उन लोग की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा बोर्ड में एक फाइनेंस कमीशन का पद भी होता है। इन सभी मेंबर का प्रमुख रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेल इंजन के आविष्कारक हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। इसका आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। इसका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1950। इसका आंसर हो जाएगा 1950। 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका आंसर 1853। इसका आंसर हो जाएगा 1853। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? इसका आंसर हो जाएगा 1825। विश्व में प्रथम रेल 1825 में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? इसका आंसर है 1925 ईस्वी को। 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। 17वां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है?
इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इसका आंसर है 19 जोन। मेट्रो रेलवे कोलकाता से को लेकर के 19 जोन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जोन। अगला नंबर प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला नंबर प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका आंसर है लाहौर। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर है लिवरपूल। इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल। लिवरपूल जो है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण वर्ष 1830 में किया गया था। इसका जो निर्माण था 1830 में किया गया था और यह मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1882। 1882। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? इसका आंसर है मंकी हिल से खंडाला। मंकी हिल और खंडाला। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत में पहली ट्रेन जो थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? उस ट्रेन का क्या नाम था? तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है बेंगलोर। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अगला नंबर प्रश्न है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 16 अप्रैल को। इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी और विद्युत ट्रेन जो थी पहली विद्युत ट्रेन उसका नाम था डेक्कन क्वीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन से सन से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की है? कौन से सन से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा सन 2002 से। 2002 से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा चालू कर दी थी। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा चौथा। इसका आंसर होगा चौथा स्थान। अगला नंबर प्रश्न है,
भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका आंसर राष्ट्र की जीवन रेखा। इसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुगल सराय में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान भारत में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान भारत में रेल मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? रेलवे स्टेशन को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जंक्शन, दूसरा सेंट्रल, फिर हो जाएगा टर्मिनल और चौथा है हॉल्ट। जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल और हॉल्ट 4 भागों में रेलवे स्टेशन को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? इसके आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। इसके आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, जिनको CRB भी बोला जाता है। CRB, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। अगला नंबर प्रश्न है, 5 स्टार होटल युक्त 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में स्थित है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला नंबर प्रश्न है, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन है? देश का पहला हैप्पीनेस रेलवे जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका आंसर होगा सोनपुर रेलवे स्टेशन। सोनपुर रेलवे स्टेशन। भारतीय राज्य बिहार के सारण जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। सोनपुर जो है वह बिहार के सारण जिले में स्थित है और यह शहर घाघरा और गंगा नदी के पास स्थित है। सोनपुर जो है घाघरा और गंगा नदी के पास स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन। सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब यह स्टेशन श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली के नाम से जाना जाता है। अब यह स्टेशन श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निजी रेलों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? निजी रेलों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है 12। देश में 12 निजी रेलगाड़ियों का पहला बैच 2023 में परिचालन शुरू कर देगा और उसके अगले वित्त वर्ष में ऐसी 45 रेलगाड़ियाँ शुरू हो जाएगी। 2023 में 12 और इसके अगले वित्तीय वर्ष में 45 रेलगाड़ियाँ शुरू हो जाएगी। इस संदर्भ में भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने बताया था कि सभी 151 रेलगाड़ियाँ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2027 तक शुरू हो जाएगी। यानी कि 151 जो गाड़ियाँ हैं वो 2027 तक शुरू हो जाएंगी अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार से। 49वां नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? इसका आंसर है श्रमिक ट्रेन। इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक ट्रेन। चलिए 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। इसका भी आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं?
रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी, बीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को बीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। बीके त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक किया है और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच से रेलवे में आए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या है? भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या है या क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है वैग 12B। वैग 12B भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम है वैग 12B। यह पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रिक इंजन है जिसकी कुल क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। मौजूदा समय में वैग 12B भारत का सबसे ताकतवर रेल इंजन है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग समझते हैं। ओडिशा का इब रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे छोटा नाम है। इब यानी सबसे छोटा नाम है, इससे छोटा नाम और कोई नहीं है रेलवे प्रणाली में। दूसरा नंबर है, कोंकण रेलवे ट्रेन मार्ग भारतीय रेलवे का सबसे सुंदर ट्रेन मार्ग है। कोंकण रेलवे मार्ग सबसे सुंदर ट्रेन मार्ग है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस ने 115 स्टॉप है जो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अधिकतम है। 115 स्टॉप है जो अधिकतम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए सबसे अधिकतम है। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली आधुनिक मेट्रो और अधिकांश उन्नत तकनीकों के साथ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भारत का सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशन माना जाता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है। हावड़ा 974 की राष्ट्रीय ट्रेन आवृत्ति में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। दिल्ली का रेल संग्रहालय एशिया में सबसे बड़ा है। दिल्ली का रेल संग्रहालय एशिया में सबसे बड़ा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है। रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों का परिवहन करती है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों का परिवहन करती है। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शल यार्ड है। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शल यार्ड है। भारतीय रेलवे का एक मस्कॉट शुभंकर बोलूगार्ड हाथी है। जो शुभंकर जो है वो बोलूगार्ड हाथी है। समझौता एक्सप्रेस भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रेन थी। समझौता एक्सप्रेस भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रेन थी। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे 1.4 मिलियन से अधिक एम्प्लॉई के साथ दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। भारतीय रेलवे 1.4 मिलियन से अधिक एम्प्लॉई के साथ दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।